करते हैं कम ज़र्फ़ों में किस हद तक मक्कारी है। इस किस्म के मक्कार लोग भारतीय जनता पार्टी के अंदर बैठे हुए हैं जो मणिपुर के हालात पे भी मोदी जी की चुप्पी को डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं। विरोध ये कि उस सवाल को पूछने वाले में गलत क्या था, विरोध ये कि सही अगर ये है कि आपको बोलना चाहिए था तो आप आज तक बोले क्यों नहीं। मोदी तेरे राज में मैं चिरागों की हिफाजत कर रहा था, अब अंधेरों को शिकायत हो तो हो। मैं चिरागों की हिफाजत कर रहा था, अब अंधेरों को शिकायत हो तो हो। और जो कयामत आप लाए मुल्क में, मैं मोदी जी से कहना चाहता हूं कि जो कयामत आप लाए मुल्क में उसके कहने पर कयामत हो तो हो। यही किया संजय सिंह जी ने राज्यसभा के अंदर, जिसकी वजह से उनको बर्खास्त किया गया। लेकिन बर्खास्त करने से जो आजाद आवाजें हैं उन्हें जहां पहुंचना होता है वहां पहुंचती हैं, रुकती नहीं है। इस देश में महिलाओं के प्रति अपराध लगातार बढ़ रहे हैं। मणिपुर में जो हो रहा है, मणिपुर की जनता ने जो बर्दाश्त किया है उसको कहते हैं सर से पानी का ऊपर होके गुजरना। दोस्तों, घटनाएं अप्रैल के दूसरे हफ्ते से घटित होना शुरू हुई मणिपुर में, तब से लेके आज तक 8 देशों में जा चुके हैं। 8 देशों में जाके पता नहीं क्या क्या बातें करी, लेकिन इस देश की आधी आबादी, मणिपुर की आधी आबादी के ऊपर जो हुआ उस पर मोदी जी ने एक शब्द नहीं बोला, एक आवाज नहीं निकली उनके मुंह से। मोदी जी मौन हो गए, जबकि जाने जाते हैं कि बड़ा शानदार स्पीच, बहुत बढ़िया भाषण देते हैं, बहुत अच्छी बातें कहते हैं। लेकिन जब बात आई कि मणिपुर के ऊपर जो घटनाएं हो रही हैं, जो अत्याचार हो रहा है, महिलाओं का खुलेआम बलात्कार हो रहा है, उस पे आप चुप क्यों हैं? अभी तक उनसे बोला नहीं। एक समाज के तौर पे मुझे लगता है कि हमें भी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए, हमें भी सामूहिक रूप से शर्मिंदा होना चाहिए। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ, मैंने देखा कुछ लोग कह रहे हैं मणिपुर के मुख्यमंत्री इस्तीफा दो। इस देश के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी प्रदेश के मुख्यमंत्री की तो है ही, इस देश के गृह मंत्री की भी है। मैं इस मंच से पूछना चाहता हूं आप लोगों से, आप में से कितने लोग सहमत हैं? हाथ उठा के बताइए कि मुख्यमंत्री के साथ साथ देश के गृह मंत्री अमित शाह को भी इस्तीफा देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। मणिपुर में न बेटी बच रही है, न घर बच रहा है। इस देश को हटाना है तो किसको बचाना है? इस देश को हटाना है तो बचाना है तो किसको हटाना है? तो मेरे साथ जोर से नारा लगाइएगा, मोदी हटाओ, मोदी हटाओ, मोदी हटाओ, मोदी हटाओ। मोदी हटाओगे तो देश बचेगा, मोदी जी रहेंगे तो देश, और खाली देश नहीं दोस्तों, यह देश नहीं बचेगा, यह देश का संविधान नहीं बचेगा, इस देश की डेमोक्रेसी नहीं बचेगी। सारी समस्याओं का एक रामबाण इलाज है मोदी जी को। आप लोगों को पता होगा कि जब मणिपुर के अंदर ये घटनाएं शुरू हुई, मोदी जी ने विदेश जाने का कार्यक्रम शुरू कर दिया। मैं आपको पूरी क्रोनोलॉजी बताता हूँ। 2nd वीक ऑफ अप्रैल से ये घटनाएं शुरू हुई और उसके बाद मई के महीने से 19 मई को मोदी जी जापान चले गए, 21 मई को पपुआ न्यू गिनी चले गए, 22 मई को ऑस्ट्रेलिया चले गए, 20 जून को अमेरिका चले गए, 24 जून को इजिप्ट चले गए, 13 जुलाई को फ्रांस चले गए, 15 जुलाई को यूएई चले गए। इन तमाम देशों में गए, इन तमाम देशों में दुनिया भर की बातें की। इन तमाम दुनिया भर के देशों में जाने के बाद भी, वहां अपनी बात कहने के बाद भी उनके मुंह से मणिपुर के लिए एक शब्द नहीं फूटा। दोस्तों, ऐसे प्रधानमंत्री हमने चुने। सोचिए आप, मध्य प्रदेश के अंदर टाइगर प्रोजेक्ट का अपडेट लेने की चिंता है, लेकिन हमारे देश का हिस्सा मणिपुर लहूलुहान है। महिलाओं की अस्मिता सरेआम लूटी जा रही है, हत्याएं हो रही है, बलात्कार हो रहा है, लेकिन टाइगर प्रोजेक्ट की चिंता करने वाले मोदी जी को मणिपुर के महिलाओं की चिंता नहीं, मणिपुर के नागरिकों की चिंता नहीं है। उनका अपना भारतीय जनता पार्टी का विधायक टाइम मांग रहा है, मोदी जी के पास टाइम नहीं। क्या कर रहे हैं मोदी जी, क्या कर रहे हैं भाई? यहाँ वहां की बात कर रहे हैं, मणिपुर के विषय पर, मणिपुर में जो हालात है उसके ऊपर ब्रिटेन की संसद में चर्चा होती है। लेकिन इस देश का दुर्भाग्य है जिसके प्रधानमंत्री मोदी जी हैं कि उनके राज में हमारे अपने देश की संसद में मणिपुर के ऊपर चर्चा नहीं हो रही है, मणिपुर के अंदर चर्चा नहीं हो रही है। और जो चर्चा करवाना चाहता है उस संजय सिंह जी को मोदी जी पूरे सत्र के लिए बर्खास्त करा दे रहे हैं। ये हालत है इस देश के अंदर लोकतंत्र, ये आलम है इस देश के अंदर लोकतंत्र का, ये स्थिति बनी हुई है। इसलिए दोस्तों, जरूरी हो जाता है, बहुत आवश्यक हो जाता है कि हम एकजुट हो, हम इकट्ठे हो और इकट्ठे होकर
हक के साथ खड़े हों, इंसाफ के साथ खड़े हों, अन्याय के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करें। आप सबने देखा होगा पिछले कई सालों में मैं भी बहुत क्लोजली मोदी जी का ट्विटर हैंडल जो है टाइमलाइन पे देख रहा हूँ। किसी क्रिकेटर की उंगली टूट जाती है तो मोदी जी ट्वीट कर देते हैं, करते कि नहीं करते हैं? कोई क्रिकेटर का उंगली टूट गया था, ट्वीट कर दिए। ब्राजील का कोई खिलाड़ी था भाई, उसको कुछ चोट लग गया, उस पे भी ट्वीट कर दिया था। मंगोलिया में कहीं एक बार कुछ हो गया था, उस पे भी ट्वीट कर दिया था। लेकिन मणिपुर के अंदर सैकड़ों लोग मर गए, हजारों घर जल गए, हजारों महिलाओं का बलात्कार हुआ। एक शब्द न ट्वीट कर पा रहे हैं न बोल पा रहे हैं, एक शब्द न ट्वीट कर पा रहे हैं न बोल पा रहे हैं। और उनके खुद के विधायक है होकिप जी, पूरा नाम उनका पॉलिनाल होकिप जी है, वो खुद समय मांग रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा। आप सोचिए, हम सब ने एक वीडियो देखा, उस वीडियो ने मानवता को शर्मसार किया। हम सब अंदर से आहत हुए, उस वीडियो को लेकर आहत हुए, हम आहत हुए, तकलीफ में आए। तब इस देश के अंदर महिलाओं के हितों की, मान सम्मान की रक्षा के लिए कमीशन बना हुआ है, वो जाग गया और कह रहा है इसके ऊपर कुछ न कुछ होना चाहिए। ये 3 महीने पहले का पुराना वीडियो, जिसकी जानकारी उस कमीशन को 1 महीना पहले से थी, कोई एक्शन नहीं लिया गया। बताइए आप क्या हो रहा है इस देश के अंदर? महिलाओं के आत्मसम्मान की, मान सम्मान की, इज्जत की रखवाली जिन हाथों में है, जिन कंधों पे है, वो कंधे टूटे पड़े हैं। वे लोग सो रहे हैं। हम और आप जैसे लोग जिस दिन जाग जाएंगे, इन लोगों को जागना पड़ेगा। इसलिए हम और आप आज यहाँ जंतर मंतर पे इकट्ठा हुए, इसलिए हमको आपको जंतर मंतर पे इकट्ठा होना पड़ रहा है कि यहाँ से हम जाएं तो एक चिंगारी लेकर अपने सीने में जाएं और दुनिया के लोगों को बताएं कि मोदी जी की चुप्पी इस देश के संविधान को, देश के लोकतंत्र को खत्म कर रही है। देश बचाना है तो मोदी जी को, देश बचाना है तो मोदी जी को हटाना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है। कि वह नौजवान जिसने कारगिल में इस देश की अस्मिता की रक्षा के लिए लड़ाई लड़ी, मोदी जी ने अपनी आंखें बंद कर दी और उसकी अपनी धर्म पत्नी की अस्मिता की धज्जियां उड़वा दी मणिपुर के अंदर। आप सबको मालूम है कि जो वीडियो वायरल हुआ, उसमें जो बहन है वो एक कारगिल योद्धा की पत्नी है। इस देश में किसका सम्मान बचेगा बताइए? इस देश में किस महिला को सुरक्षित महसूस करना चाहिए मोदी जी के और अमित शाह जी के लॉ एंड ऑर्डर के अंडर में? यह सारे सवाल सुलगते हुए, यह सारे सवाल आग लगाते हैं, अंदर से आंदोलित करते हैं। 18 मई को पीड़िता की मां की ओर से FIR दर्ज करवाई गई और दुर्भाग्य देखिए कि उस FIR में क्या सेंटेंस यूज किया गया। इतने गंभीर विषय पर कहा गया, लिखा गया उस FIR के अंदर कि ड्यू टू कम्युनल टेंशन द केस कुड नॉट बी रिपोर्टेड इन टाइम। आप सोचिए, मतलब औरत की इज्जत को हमने इतने हल्के से लिया कि इस लाइन को FIR में दर्ज करना पड़ रहा है। ये हमारी संवेदनशीलता का स्तर है। इस देश में आधी आबादी के ऊपर जो खतरा है वो तो NCRB का डेटा खुद ब खुद बयान कर रहा है, लेकिन मणिपुर ने पिछले 3-3.5 महीने में जो देखा है और जो पूरा देश देख रहा है, मुझे लगता है कि किसी भी घर के अंदर माँ बहन बेटी अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रही। साथ बोलेंगे, मोदी तेरे राज में। अंदर आग पैदा करो तभी आवाज पहुंचेगी वहां, उन बहरे कानों तक जोर से बोलो, मोदी तेरे राज में, मोदी तेरे राज में, मोदी तेरे राज में। बड़ा अजीब लगता है जब भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं को, सांसदों को मणिपुर के मुद्दे पर कुछ कहते हुए सुनता हूँ। आपको बताया, मई, जून, जुलाई फुल फॉर्म में थे मोदी जी, बिल्कुल NRI थे। कभी कभी देश आते थे, चुपचाप मौन व्रत धारण कर लेते थे और जैसे ही देश की सीमा से बाहर निकलते थे उनके बोल फूटने लगते थे। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, हम सब जानते हैं, हमारे गली, हमारे मोहल्ले, हमारे परिवार, हमारे राज्य के, हमारी देश की रौनक इस देश की आधी आबादी है। और उस आधी आबादी की अस्मत जब मणिपुर में लुट रही थी, उस समय मोदी जी या तो हवाई जहाज में बैठे सैर कर रहे थे या विदेश की धरती पर कहीं लफाजी कर रहे थे। हमें संवेदनशील प्रधानमंत्री चाहिए, हमें पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री तो चाहिए ही चाहिए। हमें ऐसा प्रधानमंत्री भी चाहिए जो खाली मंगोलिया या ब्राजील के किसी खिलाड़ी के ऊपर अगर उसे कोई चोट लग जाए तो उसके मन में आह निकले, ऐसा PM नहीं चाहिए। सिर्फ हमें ऐसा PM चाहिए कि हमारे देश की आधी आबादी पर अगर अत्याचार हो, महिलाओं के अगर बलात्कार हो, घर जले, हत्याएं हो, तो भी उसका मन धड़के। सैकड़ों मन की बात करने वाले नरेंद्र मोदी जी के मन में एक बार भी मणिपुर के महिलाओं का दर्द नहीं आया। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। एक्सपोज हुआ, पूरा इंडिया एकजुट हो गया और जैसे ही पूरा इंडिया एकजुट हो गया, ये भाजपा वाले और ये मोदी जी इंडिया से नफरत करने लगे। इसका भी जवाब आने वाले समय पे जनता जरूर देगी।